मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली वालों को, जेपी नड्डा जी ने गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि होली पे महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। आज छोटी होली है, होली आ गई लेकिन सिलेंडर नहीं आया। ये उनकी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। हम लोग जब किसी को, गरीब को ही सिलेंडर देना है होली दिवाली, तो वो जब तक हम कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, अभी अभी सरकार बनी है, 1.5-2 महीना लगेगा, उसके बाद वो जाना शुरू हो जाएगा। पंजाब की महिलाओं से 1000 रुपए का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी, जो कि 3 साल से इस वादे को होली, दिवाली और लोहड़ी पर भूल चुकी है, आज यही आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर बैठकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है कि आखिरकार दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेगा फ्री का सिलेंडर, जो कि होली, दिवाली पर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। देखिए, आप लगातार आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुफ्त के सिलेंडर को लेकर राजनीति कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वादे किए या फिर फ्री का सिलेंडर महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा, ये जानते हुए भी कि अभी तक दिल्ली में बजट जो है वो पेश नहीं किया गया है, जिसके बाद दिल्ली की जनता को तमाम फैसिलिटीज दी जानी है। जिस सरकार ने अभी तक दिल्ली में 10 साल तक गंदी यमुना, दिल्ली की सफाई, दिल्ली में हो रहे प्रदूषण को लेकर जब दिल्ली की जनता ने तमाम बार पूछा सवाल, जब आम आदमी पार्टी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर साध ली चुप्पी और आज फ्री के सिलेंडर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता फिर एक बार कर रहे हैं प्रचार, बनवा रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, जिस पर अब उठने लगे हैं सवाल। आगे की बातें भी करेंगे, पर पहले अब आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन देखिए कि हर दूसरे दिन नए होर्डिंग्स जो हैं वो बनवाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है कि हम आम लोग हैं, पर हजारों लाखों का खर्चा जो है वो इन होर्डिंग बैनर्स में रोज का किया जा रहा है, क्योंकि हर दिन ही नए बैनर्स बनवा रही है आम आदमी पार्टी। और अब देखिए आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार का क्या कहना है कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वादे किए और दिल्ली की जनता को नहीं दिया फ्री का सिलेंडर या 2500 रुपए, जिसका सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के भी द्वारा दिया गया है। पर पहले आप कुलदीप कुमार का ये बयान सुनिए। हम तो आज आईटीओ पे आए हैं और मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली वालों को, जेपी नड्डा जी ने गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी कि होली पे महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। आज छोटी होली है, होली आ गई लेकिन सिलेंडर नहीं आया। मेरी माताएं बहनें सिलेंडर का इंतजार कर रही हैं, दिल्ली वाले फ्री सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। आखिर मोदी जी की गारंटी जुमला निकली, 15 लाख की तरह जुमला निकली। पहले महिलाओं को झूठ बोला, उसके बाद सिलेंडर पे झूठ बोला। हम तो ये बताने आए हैं कि होली आ गई, आज भी वक्त है, आज भी महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे दो। भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, मोदी जी की गारंटी जुमला है और वो जुमला साबित हुई। दिल्ली वालों को ना सिलेंडर मिला, ना 2500 रुपए मिले, और हम आज सिलेंडर की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि मोदी जी, आपने दिल्ली की महिलाओं से कहा था कि होली पे फ्री सिलेंडर मिलेगा। होली तो आ गई, हिंदुओं का पवित्र त्योहार आ गया, रंगों का त्योहार आ गया, लेकिन मोदी जी आपका फ्री सिलेंडर मेरी महिला माता बहनों के घर में नहीं आया। आज हम ये कहने के लिए यहाँ पर आईटीओ पे इकट्ठा हुए हैं। चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी साबित नहीं होती तो चलेगा। जब तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 नहीं मिल जाते, जब तक फ्री सिलेंडर नहीं मिल जाते, ये संघर्ष जारी रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता आज सड़कों पर निकले हुए हैं, उसी दिल्ली को लेकर जिस दिल्ली पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया और जिस राज्य में सरकार है वहां की भी जनता जब त्राहिमाम करती है तो आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या फिर रिस्पॉन्स नहीं करती है। और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया गया है मनोज तिवारी। देखिए, मनोज तिवारी आज होली के मौके पर जो है वो अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ होली खेलते हुए नजर आए और इसी बीच आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट कर अपनी मूर्खता का परिचय दे रही है और हमने जो वादे किए हैं वो दिल्ली में पूरे होंगे। सुनिए मनोज तिवारी का ये पलटवार वाला बयान और इसी के साथ मनोज तिवारी का वो गाना भी सुनिए जो उन्होंने होली के मौके पर गाया है। ये उनकी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। हम लोग जब किसी को,
गरीब को ही सिलेंडर देना है होली दिवाली, तो वो जब तक हम कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, अभी सरकार बनी है, 1.5-2 महीना लगेगा, उसके बाद वो जाना शुरू हो जाएगा। और एक गाना प्लीज, अरे भाई होली तो सब कोई गा सकता है ना। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, कोई खेले दिल्ली, कोई खेले जयपुर, कोई उड़ावे अबीरा। अरे मॉरिशस में मोदी जी खेले, सरारा बोला कबीरा, अवध में होली खेले रघुवीर। हैप्पी होली सबको मुबारक। तो आपने देखा कि मनोज तिवारी ने सीधा हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर किया है और कहा है कि हम आपकी तरह नहीं है कि जो वादा करें और उसे पूरा ना करें। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जल्द ही बजट पेश किया जाएगा और हमारी जो ये योजना है ये गरीब महिलाओं के लिए है जिनकी सूची तैयार की जा रही है। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो देखिए, आम आदमी पार्टी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो है वो फ्री सिलेंडर और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए वाली योजना पर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। पर यही सवाल जब दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग अब आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं कि आखिरकार 1000 रुपए आखिरकार कब मिलेंगे पंजाब के लोगों को। और रही फ्री सिलेंडर की बात तो देखिए, पहले ही जो है वो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के ये बात कह चुके हैं कि दिल्ली में ये मुफ्त सिलेंडर वाली योजना है, ये गरीब महिलाओं को दी जाएगी, जिसकी लिस्ट बनाने की तैयारी में जुट चुका है विभाग। और जैसे ही दिल्ली में हो जाएगा बजट पास, इन गरीब महिलाओं को भी मिल जाएगा सिलेंडर। और वहीं आपके लिए बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आतिशी सिंह मारलेना और पूरी आम आदमी पार्टी को भी आज छोटी होली के मौके पर घेरा है फ्री सिलेंडर के मुद्दे पर। और उन्होंने कहा है कि संकल्प पत्र में जो हमने गारंटियां दी हैं, हम वो एक एक गारंटी दिल्ली की जनता के लिए पूरा करेंगे। हम आपकी तरह नहीं है कि वादे करें और फिर वादे कर कर भाग जाए। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। आतिशी मार लेना और आम आदमी पार्टी ये झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। ये जितने वादे करते थे झूठे होते थे, ये सिर्फ घोषणाएं करते थे, इनको जमीन पे काम नहीं करना होता था। पहले 2500 रुपए पे शोर मचाते थे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने महिला दिवस वाले दिन 8 मार्च को 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना लागू कर दी, तो इनके पेट में दर्द हो गया कि हाय ये कैसे हो गया। अब ये सिलेंडर की चिंता कर रही हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो लिखा है वो अक्षरशः हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको पूरी करेंगे। लेकिन हर काम को नियम से करने के लिए कुछ प्रशासनिक अनुमति लेनी होती है, बजट का प्रावधान करना होता है। हम आपकी तरह नहीं है कि सिर्फ घोषणाएं करेंगे और भाग जाएंगे, हमें करके दिखाना है। तो आप सिर्फ टकराव की राजनीति करना चाहती हैं, कीजिए। और मैं आपको निस्संदेह आश्वस्त कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता इसी टकराव और अहंकार को बाहर कर चुकी है और अब आप कांग्रेस से भी बुरी हालत में जाने वाले हैं। आपको धरने प्रदर्शन करने कीजिए, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम आपको काम देंगे। अब आपके पास यही काम है, आप लगे रहिए। हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम सिलेंडर भी देंगे, गर्भवती बहनों को 21,000 रुपए भी देंगे और जितनी योजनाएं हमने कही उसे पूरा करेंगे, समयबद्ध तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहती है वो करके दिखाती है। सर कोई टाइम फ्रेम है कब तक ये जो योजनाएं? देखिए, बजट 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, तो हर चीज के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बजट के बाद हम सारी चीजों का उसमें आपको प्रोविजन देंगे और आने वाले समय में जितनी योजनाएं हमने कही हैं सब धरातल पे दिल्ली की जनता के पास होंगे। तो देखिए, बैक टू बैक जवाब जो है वो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है जिसका तुरंत ही जवाब अब आम आदमी पार्टी को बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। और वहीं एक तरफ बीजेपी तो इन तमाम चीजों को लेकर सवाल ही उठा रही है कि किस तरीके से जिस आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली के लोग फ्री का सिलेंडर या फिर महिलाओं को कोई योजना देने की बात नहीं की और बड़े बड़े जो है वो मैनिफेस्टो में वादे तो किए गए जिसमें
फ्री वाईफाई से लेकर तमाम बड़ी योजनाएं थी, जो तमाम चीजें दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में नहीं किए, आज किस तरीके से बीजेपी की योजनाओं को लेकर अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी सवाल जो है वो खड़े करना स्टार्ट कर चुकी है, जिस पर अब जनता का भी ये कहना है कि जिन लोगों ने खुद दिल्ली के लिए काम नहीं किए उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो अब दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर उतरकर इस तरीके से जो बचा कुचा पैसा है उसे इस तरीके से बर्बाद करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर चुकी है जनता। खैर, अब आपको क्या लगता है कि पंजाब पर नया ध्यान देकर और दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक एक मुद्दा उठाकर लेकर आ रही है, जिसका जवाब भी उन्हें दिया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी दे रही है यानी कि सरकार दे रही है और वहीं जनता भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आम आदमी पार्टी को कुछ ढंग का काम करना चाहिए, ना कि मुफ्त की चीजों को लेकर सड़कों पर बैठना चाहिए। खैर, आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।